हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वाइबर की हमारे पास एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आई है। अब मैं आपको दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें हमारा दोस्तों फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चला के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सीरीज बोर्ड में 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है और यहाँ दोस्तों हमारी रेड लाइट आ चुकी है। अभी हम इसे ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनली इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर हमारा आती है जो एलईडी हमारे दोस्तों ठंड में ज़्यादा आती है, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। ये इनकी ये जो भी रहता है हमारा, जैसे आप देख सकते हो इसमें ग्रीन लाइट आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसमें इसमें बिल्कुल भी लाइट यहाँ पर नहीं चमक रही है और इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो। ठीक है, वाइबर की और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, यानी कि ग्रीन लाइट आ चुकी है। वाइबर भी यहाँ पर नहीं लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर इस पर हाथ लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, दोबारा से आप देख लीजिए, दोबारा से स्टैंड बाय से रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ रेड है, अभी हम देखते हैं ग्रीन। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ दोबारा से। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ग्रीन आ चुकी है और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है, आपने देख लिया होगा। अब हम इसे हटाते हैं और फिर आप इसे खोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाले, क्योंकि वीडियो को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। चाहे कोई सी भी इसी फॉल्ट में कोई सी भी एलईडी आती है तो ऐसी आप यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे हम आपको बताते हैं खोलने का तरीका, आप भी ऐसे यहाँ पर रिपेयर करिए और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है रिपेयर अगर कुछ भी फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके पेज को यहाँ से हम बिल्कुल अच्छी तरह से खोल लेते हैं, जितने भी पेजेस है इसमें। और यहाँ पर दोस्तों अगर हमारा फॉल्ट इसमें बैकलाइट का होगा तो दोस्तों बैकलाइट तो आराम से यहाँ पर ठीक हो जाती है। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर खोल के अभी आपको दिखाते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो फिलहाल दोस्तों हम न्यू वीडियो डालते रहते हैं, कुछ भी ना कुछ फॉल्ट के ऊपर, और कभी समझाने के ऊपर भी हम डाल देते हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो उसे आप देख सकते हो, जिससे कि बिल्कुल आपको यह वो हो जाए कि हमारे दोस्तों कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा समझाने का भी हमारा तरीका अलग होता है और यहाँ पर दोस्तों रिपेयर का फॉल्ट भी अलग होता है। तो फिलहाल आपको दिखाने की यहाँ पर पहले इसमें 220 वोल्टेज जैसे कि लीड लगा के, यानी कि मेन लाइन। तो अब हम आपको वोल्टेज दिखाएंगे कि कौन सी वोल्टेज कहाँ पर मिलती है। तो कोई सी भी यहाँ पर अगर इस वाले में जैसे कि कॉफ सिंगल कॉफ में है तो आप ऐसे दोस्तों इसमें चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको इसमें वही दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेज कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख लीजिए, हमने ऑन किया। ठीक है, यहाँ से ऑन हो गया। अब हम दोस्तों वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। एक प्रोब आपको रखनी है ग्राउंड पे, यहाँ पर ग्राउंड पे रख ली। अब दोस्तों मल्टीमीटर में देखते रहना, अभी आपको हम दिखाते हैं। अब हमें देखनी है डायोड पे। यहाँ दोस्तों 17 वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है वोल्टेज। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे डायोड पे, यहाँ पर भी 18 वोल्टेज आ रही है, डीसी की आनी चाहिए यहाँ पर, और ये 12 वोल्टेज भी आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ कौन सी वोल्टेज है ये। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 वोल्टेज है, जो कि दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर से आती है। और यहाँ पर अभी आपको दिखा देते हैं दूसरे वाली भी 18 आ रही है। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया होगा। और अब पैनल वाली देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं बैकलाइट की दोस्तों 17.97। अब जैसे स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं तो हमारे दोस्तों वोल्टेज बढ़नी चाहिए। मल्टीमीटर की तरफ देखना आप, यहाँ पर दोस्तों 61 आ रही है। ठीक है, जैसे कि हम स्टैंड बाय से रिलीज कर रहे हैं तो 61 वोल्टेज प्रॉपर है, यानी कि दोस्तों हमारा बैकलाइट में फॉल्ट है। आप देख लीजिए बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, यानी कि 49-50 के करीब। ठीक है दोस्तों, इतनी बैकलाइट में आपकी वोल्टेज आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर नहीं आ रही है तो बैकलाइट के उसमें देखना होगा कि आपकी क्या दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर इसे रोक के रखा और यहाँ पर हम देखते हैं 35 है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर हम एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर बंद कर दिया। अब हम ऑन करते हैं, फिर से स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया है। और अभी मैं आपको इसे दिखाता हूँ, मल्टीमीटर की तरफ देखना भी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो वोल्टेज है बैकलाइट की जो आती है, मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, 60 से लेके आपके ऊपर 65 तक मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमारी 61 आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ठीक है।
अब हमें यहाँ पर इसे खोल के पूरे बोर्ड को और पीछे की साइड से जितना भी पैनल है इसका उसे निकाल लेते हैं और जितने भी पेपर है उसे भी, और बैकलाइट इसमें डाल देते हैं। अभी फ़िलहाल में हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेज है इसके ये भी यहाँ से खोल लेते हैं। अभी हम आपको फाइनली दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेंसर का है पेज और कुछ पैनल की साइड के पैनल जो कि इसमें दोस्तों लॉक हुए हुए हैं। तो सारे पेज इसमें खोलने होंगे, कम से कम 10 या 12 पेज होंगे। तो सारों को आसान तरीके से खोल लेना है और याद रखना है दोस्तों एलईडी के नीचे कोई पेज नहीं होना चाहिए, वरना आपको पैनल यहाँ पर क्रैक हो सकता है, यानी कि टूट सकता है पैनल। तो दोस्तों सारे जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं पेज को और फाइनली आपको दिखा देते हैं। तो आपको कोफ को फ्री करना है जिससे कि दोस्तों कोफ फटे ना, और बिल्कुल अच्छी तरह से फ्री कर लेना है। अब हमें दोस्तों इसका लॉक भी और फ्रेम उतार के पूरा पैनल वैनल यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो बैकलाइट है, ये बैकलाइट दोस्तों हमारी ख़राब हो रही है। तो बैकलाइट दोस्तों जो ख़राब है वो हम दोस्तों यहाँ से हटा लेते हैं और हटाने के बाद अब हम एलईडी टेस्टर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एलईडी टेस्टर हमारे सामने आ चुका है। अब हम आपके सामने एलईडी टेस्टर से फाइनली चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी कितनी वोल्टेज यहाँ पर रहनी चाहिए अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे, और कितने वोल्ट की यहाँ पर आपको ये लानी है बैकलाइट। जितने की यहाँ पर दोस्तों होती है बैकलाइट उतने की लानी है। अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ इसकी जिके हटा के। ठीक है, यहाँ पर हमने जिक हटा दिए और अब आपको दिखा देते हैं इसके वोल्टेज। प्लस पे प्लस रखना, माइनस पे माइनस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ वोल्टेज यहाँ पर आ रही है 16.8। ठीक है, दूसरे भी दिखा देते हैं। तो ये वाली भी दोस्तों आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे दोस्तों उसमें अभी नहीं दिखाई दे रही है लाइट में, तो फिलहाल दोस्तों लाइट को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 16 पॉइंट कुछ दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों 16 पॉइंट कुछ है, 16.1 और 2 के करीब रहनी चाहिए। तो जितनी दोस्तों इसमें 16.2 है तो उसके हिसाब से दोस्तों हमें यहाँ पर लानी होगी, यानी कि 3 वोल्ट के ये बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 वोल्ट के बल्ब है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 6-7 है। तो हमें उसी के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों बैकलाइट खरीद के लानी है। अभी हम आपके सामने दूसरे वाली बैकलाइट दिखा देते हैं। अभी हम बाज़ार से इन्हें खरीद के लाते हैं और फिर आपको फाइनली इन्हें दिखाने वाले हैं कि कौन सी वाली बैकलाइट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों दूसरे वाली बैकलाइट आ चुकी है जो कि हमारे दोस्तों यूनिवर्सल है। हम यहाँ पर ले आए हैं बिल्कुल ऐसी जैसी हमारे दोस्तों सेम है इसमें भी। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए हमारे बल्ब के हिसाब से यहाँ पर डालनी है और यहाँ से इसे काट देना है। ठीक है, फालतू की जो बैकलाइट है उसे यहाँ से काट लेते हैं और पीछे की साइड से हम यहाँ पर इसमें उसके हिसाब से दोस्तों जितने हमारे वोल्ट के बल्ब थे उसके हिसाब से यहाँ से काट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसे जितने भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है और इसके हिसाब से पुराने वाली बैकलाइट के हिसाब से आप यहाँ पर काट सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ से काटते हैं और आपको फाइनली दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले भी इसमें कट का निशान दे रखा है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से काट लेनी है जिससे कि दोस्तों कुछ भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल सही तरीके से कट चुकी है। अब हमें दोस्तों इसमें बैकलाइट के कनेक्शन कैसे करने हैं, सीरीज में करने हैं, पहले में बिल्कुल नहीं करने। जैसे हमारे दोस्तों पहले हो रहे थे ऐसे ही आपको यहाँ पर अब करने हैं। ठीक है, अब ऐसे इस वाले को काट लेते हैं जितनी हमारे दोस्तों इसमें ज़रूरत है। तो फिलहाल दोस्तों इस वाले की भी ऐसे काटेंगे जैसे हमने पहले वाली बैकलाइट काटी थी। तो यहाँ से इसे भी काटते हैं अभी कटर से। तो फिलहाल आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बैकलाइट बिल्कुल अच्छी तरह से कट चुकी है। अब हमें दोस्तों ये यूनिवर्सल जो बैकलाइट होती है, सबसे पहले दोस्तों हमें इन्हें लगाना होता है। इसके जो एंड का पॉइंट है यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले प्लस और माइनस वाला इन्हें पहले टच कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर इन्हें लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, प्लस वाले माइनस वाले पे तो वायर लगेंगे जो हमने आपको दिखाए थे जिक वाले वे। तो फाइनली अभी आपको एक बार दिखा देते हैं, इन्हें आपस में टच करना है जब यहाँ पर हमारे दोस्तों ये जलने वाली है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो अभी हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बैकलाइट दो यहाँ पर हमारी हो चुकी है। अब हम आपको एक बार फाइनली बाद में अभी आपको दिखाते भी हैं थोड़ी देर में। पहले इन्हें यहाँ पर हम, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों इनका पॉइंट जो है वो आपस में मिला दिए हैं जिससे कि दोस्तों हमारा ये दोनों टच रहेंगे तो तभी हमारे दोस्तों ये जल पाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए फाइनली यहाँ पर हमने इसे टच कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से
यहाँ पर जो बैकलाइट के जो प्रिंट थे वहाँ पर हमारे दोस्तों टच हो चुके हैं। हम आपको एक बार फाइनली एक बार एलईडी टेस्टर से दिखा देते हैं कि कितने वोल्ट की हमने यहाँ पर चाहिए थी। तो जितनी पहले दोस्तों हमारे 16 या 17 वोल्ट थी, इतनी हमारे दोस्तों यहाँ पर भी होनी चाहिए, ये जो नई वाली बैकलाइट है। तो फिलहाल दोस्तों 16.2, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल उतनी आ रही है जितनी हमें दोस्तों चाहिए थी। तो 16.6 आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा एलईडी टेस्टर 2-4 पॉइंट बढ़ा के भी दिखा सकता है, ठीक है। वैसे उतनी है दोस्तों जितनी आप यहाँ पर देख रहे हो 16.5। अगर आपने वे पीछे वाले पॉइंट नहीं यहाँ पर टच किए तो वहाँ पर दोस्तों आपकी दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली इसमें जो पुराने वाली सही थी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 16.6, ठीक है। 16.2 या 16.5 या 6 के करीब आ सकती है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरह से हमने यहाँ पर काट दी है, जो कि हमारे दोस्तों जितनी हमें चाहिए थी उतनी यहाँ पर हमने यूज करके काट दी है। अब हमें दोस्तों इसके जो कनेक्शन है अभी हम आपको एक बार दिखाते हैं। कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर उल्टे हो जाते हैं थोड़ा, जो बैकलाइट नहीं लाते हैं। अगर दोस्तों आप बैकलाइट नहीं ला रहे हो और किसी में तो दोस्तों सही रहते हैं और किसी में नहीं, तो हमें दोस्तों ये जिक काटनी होती है और फिर इसमें सोल्डिंग बिल्कुल अच्छी तरह से करनी होती है। तो अभी हम आपको एक बार दिखा देते हैं इसमें सोल्डिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमने जिक को काट दिया है और अभी हम आपको एक बार फाइनली दिखाते हैं इन्हें, ठीक है। तो प्लस पे प्लस लगा दें और माइनस पे माइनस। तो दोनों पॉइंट ऐसे ही आपको यहाँ पर लगाने और सीरीज में कनेक्शन करने जैसे कि हमारे हो रहे थे, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर अब जो जिक थी पहले वाली, यानी कि जो बैकलाइट वाली जिक थी वहाँ पर ये हमारी, हम आपको एक बार दोबारा से दिखा देते हैं इसे लगाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमने मेन लीड लगाई और आपको फाइनली दिखाते हैं। तो जो नई वाली जो बैकलाइट लगाई हुई है अब हम आपको एक बार फाइनली जला के दिखा देते हैं यहाँ पर बोर्ड से जलती है या नहीं जलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए अभी स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, यहाँ पर रेड लाइट आ चुकी है और थोड़ा अभी हम आपको फाइनली दिखाते हैं। तो स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर स्विच ऑन किया और यहाँ पर दोस्तों जल चुकी है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जल गई, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से जल चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पहले वाली थी वो कितनी मंदी जल रही थी और जो नई वाली है यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए कितनी यहाँ पर तेज़ चल रही है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर जो टेस्टिंग थी वो हो चुकी है। अब फाइनली हमारे दोस्तों इनका बैकलाइट कसने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो हमने जैसा कि दोस्तों दोबारा से यहाँ पर इसे रिलीज़ किया स्टैंड बाय से। अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ग्रीन लाइट आ चुकी है वहाँ पर, फिर से हमारे दोस्तों जल चुकी है, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब हम दोस्तों आपको पेपर लगा के दिखा देते हैं, जो हमारे दोस्तों पेपर है। पेपर दोस्तों याद रहे कि जौन सा पेपर जितने नंबर पर आपने ठाया है उसी हिसाब का आपको लगाना है। अगर आप भूल जाते हैं पेपर लगाना तो हमारे दोस्तों जाके वीडियो देख सकते हो। तो पेपर लगाना बहुत आसान होता है। पहले आपको कटिंग करनी है, अगर सही से नहीं आ रहा है तो कटिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ कुछ इस तरह से लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने पेपर सब चीज़ लगा दिए हैं, जो कि हमारे दोस्तों इनके रिफ्लेक्शन रहते हैं और सब पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब हमने फ्रेम भी लगा दिया है। फ्रेम लगाने के बाद दोस्तों अब ऊपर का बस पैनल रखना रह रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो फ्रेम बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। तो यहाँ पर अभी आपको दिखा देते हैं इसे फिर से स्टैंड बाय से रिलीज करके। तो यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज हो चुकी है, ग्रीन आ चुकी है वहाँ पर लाइट। तो आप देख सकते हो दोस्तों कुछ कैमरा अभी थोड़ा लिप जिप दिखाएगा क्योंकि ज़्यादा रोशनी है, यहाँ पर लाइट है ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हो। हमने बंद किया, ठीक है, और यहाँ पर ऑन कर दिया दोबारा से। तो दोस्तों हमने बिल्कुल अब टेस्टिंग इसकी ले ली है और अब हम आपको एक बार इसका पैनल दिखा देते हैं लगा के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों पैनल कुछ इस तरह से लगाना है, आपका टूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका दिक्कत भी हो सकती है, अगर आपका यहाँ पर पैनल टूट जाता है तो आराम से आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है जैसे आपने हटाया था। तो याद रहे दोस्तों बिल्कुल आपको काउंटर पे करना है ये काम, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पेच वेच भी आ गया तो पैनल में दिक्कत आ सकती है क्योंकि दबाव पड़ने पर। तो अब हम दोस्तों ऊपर का जो फ्रेम था इसे बिल्कुल फाइनली लगा लेते हैं वाइबर का चारों तरफ का, जिससे कि दोस्तों हमारा पैनल टिका रहता है। तो जितने भी दोस्तों हमारे यहाँ पर लोग थे वो अच्छी तरह से लगाने हैं, जितने भी
चारों तरफ के लॉक है वो यहाँ पर हम बिल्कुल सही तरीके से लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों लॉक लग चुके हैं चारों तरफ से। अभी हम आपको एक बार दिखाते हैं दोबारा से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर पैनल के ऊपर अभी सही से लॉक नहीं आए, तो इस वजह से दोस्तों दोबारा से यहाँ पर हटाना पड़ता है। और याद रहे दोस्तों, पैनल को इतना नहीं दबाना है, यानी कि जो आप ऊपर का वो लगा रहे हो फ्रेम, इतना नहीं दबाना है जिससे कि दोस्तों आपको दिक्कत आ जाए या पैनल टूट जाए। तो हिसाब से आपको देख लेना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वर्क करना है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर इसका कॉफ लगा लेते हैं, जो भी हमारे दोस्तों टेप लगा के। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हमने दोस्तों जिक लगा दी है, जो कि हमारे दोस्तों 12 वोल्ट को चलाने के लिए रहती है। तो फाइनली दोस्तों अब आपको एक बार दिखा देते हैं बोर्ड की तरफ, सीरीज बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है प्लग को, और यहाँ पर दोस्तों रेड लाइट भी आ चुकी है। अब हम दोस्तों स्टैंड बाय से दोबारा से रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रीन लाइट भी आ चुकी है। अब दोस्तों अब इसकी बारी है ऑन होने की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिस्प्ले बिल्कुल आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर वाइबर लिखा आ चुका है। तो यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुकी है। अब हम आपको एक बार स्क्रीन भी चला के दिखा देते हैं, जो कि हमारे दोस्तों सेटअप बॉक्स है। तो पहले हम सेट को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, और हम आपको एक बार दिखा देते हैं इसकी स्क्रीन चला के, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कोई कोई वीडियो फेक मानता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वाइपर आ चुका है दोबारा से लिखा हुआ। ग्रीन वाला दोस्तों हमारा वीडियो का रहता है, और ये हमारा ऑडियो का। ठीक है, यहाँ पर हमारा लग चुकी है। तो अब देख सकते हो दोस्तों नो सिग्नल अभी आ रहे हैं। अभी हम दोस्तों इसमें केबल लगाते हैं और फाइनली आपको दिखाते हैं सेटअप बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने केबल लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर चल चुकी है हमारी एलईडी। बस हम दोस्तों इतना ही दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।